मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। जून 1977। आपातकाल समाप्त होते ही हम लोग पटना पहुँचे और संस्था द्वारा स्थापित शिक्षा, कल्याण एवं त्राण कार्य को फिर से संगठित करने के काम में जुट गए। एक दो जगह छोड़कर करीब सभी जगह हम लोगों को अपने आश्रम पर कब्जा भी मिल गया था। बिहार के लहेरियासराय, दरभंगा का आश्रम तब तक हम लोगों को नहीं सौंपा गया था। हम लोग काफ़ी प्रयत्नशील थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं और मार्गियों ने कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आंदोलन का रास्ता भी अपनाया। स्कूल के अभिभावकों का भी काफ़ी सहयोग मिला। उसी सिलसिले में 3 कार्यकर्ता और 5 मार्गी गिरफ्तार हुए थे और उन्हें लहेरियासराय जेल में रखा गया था। मैं एक दिन जब बाबा से मिलने गया तो बाबा ने कहा, तुम कल ही लहेरियासराय जाकर जेल में बंद कार्यकर्ताओं और मार्गियों से मिलो और कहोगे कि मैंने तुम्हें भेजा है। साथ ही साथ बाबा ने वहां जाने का दिशा निर्देश भी दिया। मैं बस द्वारा पटना से मुजफ्फरपुर गया और वहां से बस से लहेरियासराय पहुंचा। जेल पहुंचते पहुंचते शाम 4 बज गए। जेल गेट पर गया। अब तो जेल में गिनती हो गई है और सभी कैदी अपने अपने वार्ड में बंद कर दिए गए हैं। अब मुलाकात कल ही संभव होगी। मैं चिंता में पड़ गया क्योंकि मैं और किसी को वहाँ जानता नहीं था और मुझे शाम तक पटना लौटना भी था। अब क्या किया जाए। हठात देख रहा हूँ कि जेल डॉक्टर रहमतुल्ला सामने खड़े हैं। पहले वे बांकीपुर पटना जेल के डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बताया कुछ महीने पहले ही उन्हें यहाँ स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने मुझसे वहाँ आने का कारण पूछा। मैंने बताया मैं यहाँ बंद मार्गियों से मिलने आया हूँ, पर शायद अब वार्ड बंद होने का समय हो गया है, कैसे मुलाकात करूँ। उन्होंने तुरंत जमादार को बुलाया और आनंद मार्गियों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय में ही सभी लोग गेट पर आ गए। सबों से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने ज्यों ही सुना कि बाबा ने मुझे उन लोगों को देखने के लिए भेजा है, सबों की आंखों में आंसू भर आए। मैं उन लोगों के लिए मिठाई ले गया था, उन्हें दिया और फिर वे लोग भीतर चले गए। मैं भी बस स्टैंड की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ही देख रहा हूँ डॉक्टर रहमतुल्ला मेरी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने क्वार्टर्स में चलने के लिए आग्रह किया। जब मैंने पटना लौटने की जल्दी दिखाई तो वे मान गए। फिर उन्होंने खड़े खड़े ही दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि बाबा ने जो कहा था वह हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबा ने क्या कहा था। डॉक्टर साहब ने स्वयं बताया, पटना में रहते समय मेरा पेट हरदम खराब रहता था। तबीयत खराब रहने से मैं तंग आ गया था। एक दिन बाबा से ही मैंने निवेदन किया कि बाबा मुझे बचाइए, आप ही कुछ दवा बताइए। पहले तो बाबा हंसे, फिर बोले, अरे तुम स्वयं डॉक्टर हो, दूसरे को तुम दवा देते हो और मैं तुम्हें दवा बताऊं? मैंने आग्रह किया। फिर बाबा ने कुछ क्षण आंखें बंद करने के बाद कहा, ठीक है, किसी तरह तुम अपना स्थानांतरण उत्तर बिहार में करवा लो, ठीक हो जाओगे। उनके परामर्श के अनुसार मैंने लहेरियासराय में अपना स्थानांतरण करवा लिया और यहाँ आने के करीब 1 महीने में ही मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई, बिना कोई दवा खाए ही। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि यह कैसे हुआ। अतः यह बात बाबा को ज़रूर बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब को नमस्कार कर
मैं पटना के लिए विदा लिया। जब पटना में मैं बाबा से मिला और यह सब बताया तो हंसकर बाबा ने कहा, जानते हो जी, डॉक्टर का जन्म, शिक्षा और अधिकांश भाग उत्तर बिहार में ही बीता था, अतः वहाँ की जलवायु से उसका शरीर एडजस्टेड था। इसी कारण वहाँ जाने से ही ठीक हो गया। परमपिता बाबा की जय।